हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फॉर्मूलेज। फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल मीन पावर में वेरिएबल हो तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज ई की पावर एक्स मीन्स ई का डेरिवेटिव है जो पावर है एज इट इज सेम उसका डेरिवेटिव है। सो नेक्स्ट सेकंड इज ए पावर एक्स वेयर ए इज एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इसका फॉर्मूला है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, साथ मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ए। बेसिकली इसमें भी होता है इनटू लॉग ई। मेन फॉर्मूला यही है, उसी से बनाया ई की पावर एक्स का। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई पावर एक्स इंटू लॉग ई, बट वैल्यू ऑफ लॉग ई की वैल्यू होती है 1। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का। सो लॉग ई की वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पर लॉग ई नहीं लिखा हुआ। सो ई के अलावा कुछ भी आए कांस्टेंट तो वो उसके साथ आएगा लॉग ए। सो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव सिंपल ई पावर एक्स। थर्ड वन इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x मीन्स जो भी एंगल होगा 1/एंगल आएगा। एंगल नहीं, यहाँ पे जो भी उसका फंक्शन होगा लॉग का वो 1/फंक्शन आएगा। नेक्स्ट कुछ +1 के फॉर्मूले हैं लॉग से रिलेटेड। फर्स्ट वन इज लॉग एम एन। डेरिवेटिव से रिलेटेड नहीं है, ये लॉग से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। लॉग m इंटू एन, अगर लॉग के अंदर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुए हों तो उसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। log m प्लस log n। अगर डिवाइड हो तो log m माइनस log n। एंड लास्ट वन इज इम्पोर्टेंट, log m पावर n। n पावर जो वो सिर्फ m की है, ठीक है। सो log m पावर n, पावर आगे आ जाएगी n log m। ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 4, 5, 6 लॉग के, और फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो सबसे पहले क्या है, लेफ्ट साइड से अगर तो पावर है सारे फंक्शन की तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, नहीं तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सो लेफ्ट साइड में सबसे पहले है लॉग। सो लॉग का डेरिवेटिव क्या था, 1/फंक्शन 1/x। वहां x था तो ओवर में आया x। यहाँ क्या है साइन x, सो इसका आएगा 1/sin x। ठीक है, जो लॉग के अंदर फंक्शन होगा 1/that फंक्शन। सो जहां था log sin x, सो इसलिए 1/sin x। यहां तक डेरिवेटिव हुआ log का। sin x का डेरिवेटिव अभी नहीं किया, इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। नाउ 1/sin x एज इट इज। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos ओवर sin cot x। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है cot x। सेकंड क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ ई पावर अंडर रूट एक्स, सारे का अंडर रूट। ठीक है, 2 बार अंडर रूट आ गया। सो जो सारे का अंडर रूट है उसे हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, फंक्शन सारे फंक्शन की पावर आ गई। सो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर का। सो 1/2
फंक्शन एज इट इज पावर में से एक माइनस कर दिया, ये डेरिवेटिव यहाँ तक किसका किया हमने, पावर का, सो इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर अंडर रूट एक्स। नाउ 1/2 एज इट इज, पावर को सॉल्व किया, पावर बन गई -1/2। नेक्स्ट ई पावर अंडर रूट एक्स, सो ई का डेरिवेटिव एज इट इज ई पावर अंडर रूट एक्स, ये डेरिवेटिव किसका हुआ, ई का डेरिवेटिव हुआ, पावर जो थी उसकी, उसका डेरिवेटिव अभी नहीं किया, सो इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 1/2, बिकॉज अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर 1/2। सो नेगेटिव पावर है, नीचे आके पॉजिटिव 1/2 बनेगी, 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट, सो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/2 अंडर रूट ई पावर अंडर रूट एक्स इंटू ई पावर अंडर रूट एक्स एज इट इज इंटू एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 एक्स की पावर -1/2, सो पावर आगे पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो ये भी हमारे पास है x की पावर -1/2, नीचे आके क्या बनेगी 1/x की पावर 1/2, मीनिंग 1/√x। सो इसे हमने लिखा 2 × 2 4 अंडर रूट ई पावर अंडर रूट एक्स एज इट इज, जो x की पावर -1/2 थी वो नीचे आके बनी अंडर रूट एक्स, एंड न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास, e पावर अंडर रूट एक्स। सो आंसर इज e पावर अंडर रूट एक्स ओवर 4 अंडर रूट ऑफ e पावर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट e पावर cot इनवर्स x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेट y इज इक्वल्स टू e पावर cot इनवर्स x स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का डेरिवेटिव dy/dx। सो फंक्शन में पावर नहीं है होल पावर, सो इसलिए हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले क्या है e, सो e पावर x का डेरिवेटिव क्या था, एज इट इज e पावर x, मीन्स जो भी पावर होगी ऐसे ही आएगा। सो e पावर cot इनवर्स x स्क्वायर का भी क्या हुआ, e पावर cot इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है, जो पावर एज इट इज आएगी। यहां तक किसका डेरिवेटिव हुआ, e का, पावर का अभी डेरिवेटिव नहीं किया, सो इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x स्क्वायर, अगेन e पावर एज इट इज, cot इनवर्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, -1/1 प्लस एंगल स्क्वायर, एंगल क्या है x स्क्वायर, सो उसका स्क्वायर, यहां तक डेरिवेटिव किसका किया, cot इनवर्स x स्क्वायर का, x स्क्वायर का अभी नहीं किया, सो इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, मीन्स कि हर पार्ट का डेरिवेटिव करना है, लेकिन करना सीरियल वाइज है। सो ये बना हमारे पास, माइनस बाहर आ गया, e पावर cot इनवर्स x स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 प्लस x की पावर 4, 1 प्लस x की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट e पावर m log x विद रिस्पेक्ट टू x। सो सबसे पहले लेट y इज इक्वल्स टू e पावर m log x। अगर e की पावर में कहीं भी log आया तो सबसे पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, e की पावर log इज इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है, e की पावर log क्या होता है 1, एंड log e वो भी होता है 1, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, e की पावर में log आया, लेकिन बीच में क्या है उनके m,
सो हमें m को खत्म करना पड़ेगा। फॉर्मूला किया था हमने log m पावर n, क्या था n log m, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फॉर्मूले की राइट साइड दी हुई है। सो इसे कैसे लिख सकते हैं, log m पावर n मीन्स log x की पावर क्या होगी m, जो आगे है वो पावर में आ जाएगा, जो आगे है वो पावर में आ जाएगा। सो ये बना e पावर log x पावर m। सो e के साथ log कैंसिल, क्या बचा हमारे पास x पावर m। नाउ सिंप्लीफाई किया। सो अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर e की पावर में log आए तो उसे सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा। सो क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास x पावर m। अगर डायरेक्ट करेंगे तो उसमें कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा आएंगी। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो x की पावर m का डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट cos x ओवर log x विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्वेश्चन में न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा u ओवर b का। सो लेट y इज इक्वल्स टू फंक्शन लेट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। सो u ओवर v का फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला क्या था v स्केयर, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, cos u है, log की टर्म v है। सो फॉर्मूले में पुट किया, डिनोमिनेटर में एज इट इज log x स्केयर, सो log x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस एज इट इज cos x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x। सो न्यूमरेटर में x एलसीएम लिया, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सो ये बना माइनस x log साइन x माइनस cos x, जो एलसीएम लिया था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, जो x एलसीएम लिया था वो डिनोमिनेटर में क्या हो गया मल्टीप्लाई, सो ये बना x log x स्क्वायर। सो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल्स टू e पावर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x। सो सबसे पहले लेट हमने किया फंक्शन y, अब दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड सेकंड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो क्या फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी का। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या फॉर्मूला था u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। फर्स्ट फंक्शन इज u, सेकंड फंक्शन इज v। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करते हैं। सो e पावर 1 माइनस एक्स के अंडर रूट एज इट इज, डेरिवेटिव किसका tan x का, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x प्लस tan x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। सो पहले डेरिवेटिव करेंगे e का डेरिवेटिव एज इट इज, e पावर जो है ऐसे ही आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस वन एज इट इज, secant square x as it is, tan x as it is, e power as it is। now derivative of 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर अंडर रूट एक्स हो और उसका डेरिवेटिव करना हो तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, इसका होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, हमेशा यही आएगा। अगर क्वेश्चन में अंडर रूट है तो अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या है 1/2 अंडर रूट, जो भी इनसाइड टर्म होगी, यहाँ पर x है तो x आ गया,
ठीक है, अगर यहाँ पर y होता तो y आ जाता, एक्स स्केयर होता तो एक्स स्केयर आ जाता। ठीक है, मीन्स अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 अंडर रूट, बाकी जो टर्म क्वेश्चन में है वो उसमें आएगी। जैसे यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, सो इसका डेरिवेटिव हुआ 1/2 अंडर रूट, जो इनसाइड टर्म है वो एज इट इज 1 माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, अगर x था तो x आएगा, 1 माइनस एक्स स्केयर है तो 1 माइनस एक्स स्केयर आएगा। शॉर्टकट है, करेक्ट पूरा करना हो तो आप पूरा भी कर सकते हो। सो ये डेरिवेटिव किसका हुआ, जहां तक सिर्फ अंडर रूट का हुआ, जो इनसाइड टर्म है उसका डेरिवेटिव अभी नहीं किया। सो इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर। सो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, दोनों में से e की पावर 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट कॉमन, फर्स्ट में बचा सीकेंड स्केयर एक्स, सेकेंड में बचा tan x, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x। सो कॉमन निकालना है, निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ देयरफॉर dy/dx इज e पावर 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्केयर सीकेंट एक्स स्केयर x एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 2 के साथ 2 कैंसल, x tan x ओवर 1 माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्केयर का अंडर रूट। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल्स टू 1/log cos x। y इज इक्वल्स टू 1/log cos x। सो क्वेश्चन को दो तरह कर सकते हैं, एक डायरेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का dy/dx, ये दो फंक्शन हो गए, ऊपर u नीचे v। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v स्केयर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। सो डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया, log cos x 1 का डेरिवेटिव 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस एज इट इज log cos x, log का डेरिवेटिव क्या था 1 ओवर फंक्शन, जो उसके अंदर फंक्शन है, फंक्शन क्या है cos x, सो 1 ओवर cos x, ये डेरिवेटिव किसका हुआ, log का, cos का डेरिवेटिव अभी नहीं किया, सो इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या है, माइनस साइन x। सो अब हम थोड़ा शॉर्टकट करने लगेंगे, बीच डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। सो डायरेक्ट किया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, सो माइनस 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 प्लस साइन ओवर कॉस tan x, डिनोमिनेटर एज इट इज। सो एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड क्या है कि आप इसे log cos x की पावर -1 भी लिख सकते हैं, log cos x की पावर -1, ठीक है, नीचे इसकी पावर क्या है 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। सो पहले पावर का डेरिवेटिव करोगे, फिर log का करोगे, फिर cos का करोगे, तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जाएगा। सिंपल मेथड यही है जो मैंने अभी सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट भी है, जेई वगैरह में भी लॉग के रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है। सो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट log x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू x। सो सबसे पहले फंक्शन लेट किया, लेट y इज इक्वल्स टू दिस वन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy/dx, सबसे पहले क्या है राइट साइड में log, log का डेरिवेटिव क्या था 1 ओवर
जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है ये सारा, सो एज इट इज आ गया x+3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 6x+3। यहाँ तक डेरिवेटिव किसका हुआ, लॉग का। सो इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ ब्रैकेट आएगी, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x+3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 6x+3। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, खत्म कर दिया उसे। सो यहाँ पर फिर आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 6x+3। सो अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या बताया मैंने, 1/2 अंडर रूट जो भी फंक्शन है एज इट इज। सो ये डेरिवेटिव किसका हुआ, अंडर रूट का, इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो इनसाइड फंक्शन है एक्स स्क्र प्लस 6x+3। नाउ 1/x+3 एक्स स्क्र प्लस 6x+3 अंडर रूट एज इट इज 1 एज इट इज 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 6x+3 एज इट इज, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, 6 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, सो 6 इंटू 1 6, 3 का डेरिवेटिव 0। इसमें ये स्टेप याद रखना है आपने, जब भी आप डेरिवेटिव करोगे तो जो बाहर है, अगर ऐसा लॉग का फंक्शन हो तो जो बाहर है वो अंदर कैंसिल होगा, ठीक है। बेसिकली हमने जहाँ तक डेरिवेटिव कर दिया सही है यहाँ तक भी, लेकिन आंसर जो है अगर हमने आंसर को भी बनाना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल आप ये भी याद रखना, क्योंकि कंप्लीट करोगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे ना। सो कई बार प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, सो अगर प्रूव करने के लिए आ गया तो कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। वैसे जहाँ तक भी आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ से 2x प्लस 6 में से 2 कॉमन आया, क्या बचा x+3। बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज सेम आ गया। नाउ 2 के साथ 2 कैंसिल, एंड ब्रैकेट के अंदर हमने एलसीएम ले लिया एक्स स्क्र प्लस 6x+3 का अंडर रूट, बाहर सारा फंक्शन एज इट इज, एलसीएम लिया 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस x+3 एज इट इज। एलसीएम लेंगे तो जो बाहर है और जो अंदर है वो दोनों सेम बनेंगे और आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो न्यूमरेटर में बचा 1/x² प्लस 6x+3 अंडर रूट, ये आपका आंसर है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, लेट y इज इक्वल्स टू x अंडर रूट x² प्लस 1 प्लस log x प्लस x² प्लस 1। अगेन पिछले लास्ट क्वेश्चन जैसा फंक्शन ही बना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx। ये हमारे पास दो फंक्शन है, एक x एक अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1। सो इसलिए ये हमारा पहला फंक्शन u हो गया, दूसरा फंक्शन v। u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने सॉल्व किया है, डेरिवेटिव ऑफ v, सो मीन्स डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x² प्लस 1। सो अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 अंडर रूट जो इनसाइड फंक्शन है एज इट इज, ठीक है। यहाँ तक किसका डेरिवेटिव हुआ, अंडर रूट का। इनसाइड फंक्शन का अभी डेरिवेटिव करना है। सो इनसाइड फंक्शन में x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस x² प्लस 1 का अंडर रूट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, log का डेरिवेटिव 1 बाई जो फंक्शन है उसके इनसाइड इनटू, यहाँ तक डेरिवेटिव हुआ log का, x का डेरिवेटिव 1, अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट फंक्शन, एंड x² का डेरिवेटिव इनटू आ गया 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। सो आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले प्रैक्टिस जब हो गई अच्छी तरह से सो डायरेक्ट भी हो सकते हैं क्वेश्चन। फिर 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 के साथ 2 कैंसिल, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x² ओवर अंडर रूट x² प्लस 1, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, प्लस
एज इट इज, अंदर एलसीएम लिया एक्स स्क्र प्लस 1 का अंडर रूट 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्र प्लस 1 का अंडर रूट प्लस एक्स, 2 जो है वो कैंसिल हो गया। सो जो डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और थर्ड में ये कैंसिल हो गए 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1। सो अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 एलसीएम लिया, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्र एज इट इज, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्र प्लस 1 एज इट इज। नाउ एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2x स्क्र, 1 प्लस 1 2, दोनों में से 2 कॉमन निकाला, एक्स स्क्र प्लस 1, नीचे भी क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1। 2 ओवर अंडर रूट 2 कितना होता है हमारे पास अंडर रूट 2। सिमिलरली 3 ओवर अंडर रूट 3 हमारे पास कितना होता है अंडर रूट 3। ऐसे ही एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 भी कितना हुआ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1, 2 कांस्टेंट एज इट इज। सो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट y इक्वल टू e पावर सीकेंड स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट फर्स्ट e y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, e की पावर का डेरिवेटिव एज इट इज, ये डेरिवेटिव किसका है e का, सो इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड स्क्वायर x एज इट इज प्लस 3 एज इट इज cos इनवर्स x का माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सो ई सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, सीकेंड की पावर है, सो सबसे पहले हम पावर का करेंगे। सो 2 सीकेंड की पावर 2 माइनस 1 इंटू ये डेरिवेटिव जहां तक किसका किया पावर का, इंटू सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स माइनस 3 ओवर दिस फंक्शन एज इट इज। सो इसे अगर एक लाइन और लिखनी है तो लिख सकते हैं, 2 बाहर आ गया, 2 ई पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज इंटू सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स माइनस दिस फंक्शन। ठीक है, सो ये आपका आंसर है। यहां तक भी छोड़ सकते हो, वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट y इक्वल टू एक्स स्क्र एल एन अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 9 ओवर एक्स स्क्र प्लस 4। एल एन का मीनिंग भी लॉग ही है, कई बुक्स में एल एन लिखा हुआ है, सो क्वेश्चन में एल एन भी आ सकता है या सिंपल लॉग भी हो सकता है। ठीक है, सो डेरिवेटिव करेंगे इसका, लॉग है, इनसाइड फंक्शन का अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब सारे की पावर 1/2, अंडर रूट मतलब पावर 1/2। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हुआ log m पावर n, क्या था पावर आगे n log m, सो ये बन गया 1/2 log फंक्शन, सो ये x स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर फिर फॉर्मूला अप्लाई हुआ log m ओवर n का, वो गया था log m माइनस log n, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ भी हो गया इसके साथ भी हो गया, सो 2 फंक्शन बन गए। यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई किया, डेरिवेटिव अभी करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का dy बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन में 2 फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर बाई 2, सेकेंड लॉग वाला, सो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 9 का 0 खत्म हो गया, प्लस लॉग वाली टर्म एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ओवर 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा,
माइनस एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्केयर बाई 2 लॉग का डेरिवेटिव 1/x² प्लस 4 एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x प्लस लॉग वाली टर्म एज इट इज एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x ओवर 2 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ भी 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास बचा एक्स स्केयर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, क्योंकि 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ओवर एक्स स्केयर प्लस 9। यहाँ भी 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा एक्स लॉग एक्स स्केयर प्लस 9 माइनस 2 के साथ 2 कैंसिल, एक्स स्केयर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब ओवर एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 2 के साथ 2 कैंसिल, एक्स लॉग एक्स स्केयर प्लस 4। यहाँ तक भी डेरिवेटिव सारा कंप्लीट है, सो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन वैसे कंप्लीट है। सो इन दोनों टर्म्स में से एक्स क्यूब कॉमन निकाला तो बचा 1/x² प्लस 9 माइनस 1/x² प्लस 4। सेकेंड एंड फोर्थ टर्म में से एक x कॉमन निकला तो हमारे पास बचा log x² प्लस 9 माइनस log x² प्लस 4। फर्स्ट में एलसीएम लिया x² प्लस 9 x² प्लस 4, इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, सो माइनस था, साइन चेंज हो गई, प्लस यहाँ फॉर्मूला लगा log m माइनस log n का, वो क्या था log m ओवर n। सो एक्स स्केयर कैंसिल, 4 माइनस 9 माइनस 5 एक्स क्यूब एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, प्लस एक्स लॉग एक्स स्केयर प्लस 9 ओवर एक्स स्केयर प्लस 4। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेट y इज इक्वल्स टू log x प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट ओवर x माइनस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट। फॉर्मूला लगा log m ओवर n का, दैट इज log m माइनस log n। सो दो फंक्शन बन गए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले फर्स्ट फंक्शन का करेंगे, log का डेरिवेटिव 1 इन साइड टर्म एज इट इज, इनटू x का डेरिवेटिव 1, अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट इन साइड फंक्शन, इनटू एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x, ए स्केयर का 0, सो वो खत्म हो गया, माइनस सेकंड फंक्शन का सिमिलरली log का डेरिवेटिव 1 फंक्शन इन साइड टर्म का, x का डेरिवेटिव 1, अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, एंड एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x। सो 2 के साथ 2 कैंसिल, बाहर ऐसे ही 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। इन साइड टर्म में एलसीएम लिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट, नुमरेटर में आ गया एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट प्लस एक्स, माइनस ऐसे ही आ गई ये टर्म, 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ पर भी एलसीएम लिया, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का अंडर रूट मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो बना एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट माइनस एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। सो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है तो आपस में कैंसिल हो गई। ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव है, अंडर रूट वाली टर्म नेगेटिव है, यहाँ पर अंडर रूट वाली टर्म पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। सो क्या करेंगे, नुमरेटर में से माइनस कॉमन निकाला, सो x पॉजिटिव हो गया, अंडर रूट वाली टर्म नेगेटिव हो गई। सो यहाँ पर तो कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट, एंड माइनस कॉमन निकाला, सो माइनस बाहर था, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर दिस वन एज इट इज, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट।
सो अब सेम बन गए तो ये भी कैंसिल हो गए। सो हमारे पास बचा 1/x² माइनस ए स्क्र 1/x² माइनस ए स्क्र। सो एलसीएम लिया, ऊपर 1 + 1 2/x² माइनस ए स्क्र का अंडर रूट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज if e power x plus y equals to xy, show that dy over dx equal to y1 minus x over x1 y minus 1। सो क्वेश्चन प्रूव करना है गिवन फंक्शन e power x plus y equal to xy, इक्वेशन नंबर 1। सो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले e का एज इट इज इनटू x का डेरिवेटिव 1 y का dy बाई dx। राइट साइड में दो फंक्शन है, सो u इंटू वी लगेगा, x y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y x का डेरिवेटिव 1। सो e पावर एक्स वाई ये इक्वल टू किसके है, एक्स वाई के। सो उसकी वैल्यू पुट कर दी एक्स वाई, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें e की कोई वैल्यू नहीं है, सो इसलिए हमने e की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर आपने लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, वैल्यू पुट की है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1। सो एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ एज इट इज, डी वाई ओवर डी एक्स के साथ किया, ये आ गया राइट साइड एज इट इज। सो डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म एक साइड, सिंपल एक साइड। सो ये बना एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई। सो फर्स्ट दोनों टर्म में से x कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, हमारे पास बचा y माइनस 1। राइट साइड में से y कॉमन, हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स। सो डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज, बाकी सारा राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। सो डी वाई ओवर डी एक्स आया y1 माइनस एक्स ओवर एक्स y माइनस 1, प्रूव्ड। सो अगर प्रूव करना है तो प्रॉपर आंसर कंप्लीट निकालना पड़ेगा जो क्वेश्चन में गिवन है। सो लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट एक्स वाई प्लस एक्स ई पावर माइनस वाई वाई ई पावर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट डायरेक्ट किया है, फर्स्ट दो फंक्शन है u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस सेकेंड एक्स एज इट इज, ई का डेरिवेटिव ई पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली थर्ड फंक्शन में भी दो फंक्शन है, सो y एज इट इज ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। राइट साइड में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ इक्वेशन में dy ओवर dx है, कॉमन निकाला, पहले में बचा x, सेकंड में माइनस एक्स ई पावर वाई माइनस वाई एंड थर्ड में ई पावर x, एंड बाकी सारी टर्म्स राइट साइड में ट्रांसफर की। सो 2x माइनस वाई माइनस ई पावर माइनस वाई ई पावर x। सो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन था, ये मल्टीप्लाई है, राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसका भी सलूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाए। थैंक यू।